बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, पूरा दिन मीडिया चीखता रहा जज साहब की आवाज़ों के बारे में या फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जवाबात के बारे में, मगर किसी ने ये सवाल नहीं किया कि आखिरकार असल मुजरिम कौन है, हक़ाइक़ पर पर्दा क्यों डाला गया, क्यों अब तक वो जो शवाहिद थे मंजर आम पर नहीं आ पाए जिससे असल मुल्ज़िमान का तयन हो सके। क्या वाकई टीटीपी ने ये हमला किया था और उनको कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा, क्यों जो है वो टीटीपी से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। इस तरह के बहुत से सवालात हैं जो अब ट्विटर पे भी आना शुरू हो चुके हैं। हम आपको तफसील से फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपने इस वीलॉग में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि जनाब इमरान खान साहब के जो जवाबात थे उन्होंने कौम को किस तरीके से आगाही दी है, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जज को भी, और जज साहब ने किस तरीके से 4 हफ्तों का जो है टाइम फ्रेम दिया है उनको, और तमाम तफसीलात मंजर आम पर लाने की बातचीत की गई है या सबूत पेश करने की बातचीत की गई है। अब आगे क्या होगा इसके हवाले से हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त जो एपीएस के असल मुल्ज़िमान हैं वो कौन है। बड़े ही हैरानकुन हकीकत पे मबनी चीज़ें और तबसरा आपके साथ आपके मुंतज़िर हैं। जो नए आने वाले नाज़रीन हैं उनसे तमाश करते हैं कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे लाइक ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। नाज़रीन कराम, एपीएस 16 दिसंबर, सुकूत ढाका और एपीएस एक तारीख का बदतरीन दिन पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के चंद होनहार बच्चे मार दिए गए, शहीद कर दिए गए। उनके कातिलों के पीछे जो है बाकायदा तौर पर ऑपरेशंस को शुरू किया गया और उनको पाया तकमील तक भी पहुंचाया गया, मगर उनमें से चंद मिलिटेंट्स जो थे वो पड़ोसी मुल्क में जाके पनाह लेने लगे। एक तरफ जो पड़ोसी मुल्क था वहां पे पनाह गुज़ीन हो गए वो, और दूसरा जो पड़ोसी मुल्क था वो उनको फंड करता रहा पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने के लिए। ये हकीकत तो मंजर आम पर आ गई। उस वक्त इमरान खान साहब धरना दिए हुए थे और इस धरने को ख़त्म करने का जवाब भी एपीएस ही बना। अब आज जो जज साहब ने सवाल किया था कि आप क्या कर रहे हैं, तो पहले तो इमरान खान साहब ने जाके कहा मैं तो नहीं था। अब बात यह है कि हर बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो किसी भी तौर पर पीछे नहीं हट सकते। इस वक्त उनकी हुकूमत है। अगर पिछली हुकूमतों ने इंसाफ नहीं दिया उनके वालिदैन को तो आप दे सकते थे। आपने मुतादिद वाक़यात के ऊपर बातचीत की, आपने मुतादिद वादे किए कौम से, मगर कौन सा वादा पूरा हुआ? आज आपने जवाब दिया जज साहब कि मैं उस वक्त नहीं था, मैंने तो फ़ौरन वहाँ पहुँचा, दादरसी की। दादरसी करना कोई हल नहीं है। तकरीबन 100 से ज़ायद बच्चे शहीद हुए। उन शहीदों का खून जो है वो फीका पड़ता जा रहा है। कौम सवाल कर रही है, उनके वालिदैन ने शायद सब्र कर लिया, मगर कौम के लोग अभी भी ये सवाल करते तो नज़र आ रहे हैं। उनके वालिदैन भी ये सवाल कर रहे हैं कि क्या वाकई टीटीपी के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे, कहीं पे आप यू टर्न लेना बंद करेंगे। टीएलपी का मामला हो, ऑयल प्राइसेस का मामला हो, एनर्जी प्राइसेस का मामला हो, आईपीपीस का मामला हो, सियासी पार्टियों का मामला हो, या फिर आपके इल्ज़ामात लगाने की तफसीलात का मामला हो कि नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, अल्ताफ़ हुसैन गद्दार और जमात इस्लामी ये तो वो, और मतलब जिस पार्टी के साथ आपने जो है उनके खिलाफ बैशिंग की है, आज तक आप कटहरे में किसी को नहीं लेके आ पाए। नवाज शरीफ सुकून से बैठा है, जरदारी सुकून से बैठा है। अगर आपने उनको इतना ज़्यादा जिज किया था या आपने कहा था कि उनकी दौलत लाएंगे और पाकिस्तान को जो है वो कर्जों से निजात दी जाएगी, तो 3 साल तो गुजर चुके हैं। इन चोरों का कब काम होगा? और फिर ऐसे मुकदमात जो कि आप समझते हैं कि ये बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, कौम के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं, तो वो कब पूरे होंगे? एपीएस का वाक़या आपके साथ है, अफगानिस्तान की हुकूमत में आपका बड़ा हाथ है, तो फिर आप अफगान तालिबान से उन लोगों को क्यों नहीं मांग रहे जिनकी वजह से एपीएस हुआ था? आप बिल्कुल आप उनके कलदम ख़त्म करें। टीटीपी को सियासत में ले आए आप, जैसे टीएलपी भी आ गई है। टीएलपी को एक तरफ आपने गद्दार गर्दाना, आपने कहा कि भारत से फंडिंग हो रही है, भारत से फंडिंग होने वाली जमात के साथ आपने मुज़ाकरात कर लिए, आपने जो है वो उनको
ऑन बोर्ड कर लिया कि वो सियासत में आ जाएं। फंडिंग का आप ही ने तो बताया था, आपके वुज़रा ने बताया था, आपके अपने लोगों ने टॉक शोज में आके ये यकीन दिलाया था कि टीएलपी जो है वो मुल्क के खिलाफ काम कर रही है और टीएलपी के लोग जो हैं वो मुल्क तोड़ने की बातें कर रहे हैं। हम कैसे यूरोपीय यूनियन की 10 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट है हमारी वो हम बंद कर दें। मगर फिर कौम ने देखा कि आपने यू टर्न लिया और यू टर्न लेने के बाद काम खराब हो गया। फिर उसके बाद टीटीपी का देखा कि आपने कहा हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे और फिर आपने साजबाज की बात की और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर सो मोटो एक्शन लेके आपसे वजाहत तलब की। तो आपके जवाबात कुछ इस तरीके के हुए कि हमें तो उमर शरीफ मरहूम का वो किस्सा याद आ गया जो जिसमें वो मोहम्मद अली मरहूम की जो है वो एक्टिंग करते थे और जिसमें बताते थे जज साहब ये आलू कितने के हैं। ये बिल्कुल ही ऐसे ही मंजर पेश कर रहा है कि मुल्क का वजीर आजम जिसको चाहिए था कि वो हुक्म देता कि ऐसे कल्प्रिट्स को किसी भी टेरिटरी में वहां से लाया जाए, जबकि आपका बहुत बड़ा जो टाइम फ्रेम है या आपका बहुत बड़ा स्टेक जो है वो अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है, ट्रेड वहां से है, हम उनकी इमदाद कर रहे हैं, हम हर तरह का ताउन दे रहे हैं, तो क्या वो हमारे कल्प्रिट्स को हमारे हैंड ओवर नहीं कर सकता? सवाल तो है ना। ट्विटर पे इस चीज का सवाल हो रहा है। खान साहब आपको बहुत सारी मुश्किलात होंगी, मईशत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खतरे में है, आप बहुत अच्छे इकदाम कर रहे होंगे, मगर कुछ ऐसे काम करें जिससे कौम किसी और डगर पे ना लगे। आपके आज के स्टैंड से रुपया हिल चुका है, रुपया फिर बढ़ना शुरू हो गया है। जो सऊदी इमदाद आई थी वो ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ थी। आपने जो डमी इन्फ्लेशन को रोकने की कोशिश की वो बेकार हो गई। इस वक्त रुपया दोबारा 3 रुपए तक जो है वो बढ़ चुका है, मतलब उसकी कदर गिरी है और डॉलर बढ़ चुका है। तो अब आप ये देखेंगे इन्फ्लेशन रेट कहाँ जा रहा है। आपने 120 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया, वही 120 अरब रुपए अगर आप ऑयल की सब्सिडी में लगा दें तो मेरा ख्याल ये है कि इन्फ्लेशन रुक जाए और जो मुल्क का मसला है वो कुछ हद तक कम हो सके। आपके पास माशी उमूर के माहिर बैठे हैं, आप उनसे राय ले सकते हैं। आप उन लोगों से मालूम करें जिनका बुनियादी मसला ये है कि जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, तेल के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो अशियाए ज़रूरिया के ऊपर किस तरीके से वहां पे इम्पैक्ट होता है। उस इम्पैक्ट को अगर आप रोक दें तो शायद कौम जो है फिर भी सब्र कर जाए, क्योंकि आपके दावे बहुत थे, यू टर्न उससे कहीं ज्यादा हैं, फिर भी कौम आपके साथ सब्र कर रही है और आपको मान रही है और ये इंतजार कर रही है कि किस दिन आप नवाज शरीफ को कटहरे में लाएंगे और जरदारी को कटहरे में लाके जिस बात का आपने तस्करा किया था या वादा किया था वो पूरा करेंगे। क्योंकि आपने बिल जलाया, यहां दिल जल गए। आपने जो है वो बहुत से ऐसे इकदाम किए जिससे आवाम परेशान है। खुदारा इस बार अपनी जो रेट है उसको कायम करें, टीटीपी के कल्प्रिट्स को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाएं और वालिदैन के साथ साथ हमारे जो 80,000 लोग इस तरह की कार्रवाइयों में शहीद हुए हैं उनका भी हिसाब लिया जाए। कौम इंतज़ार कर रही है और बड़ी उम्मीद से आपकी तरफ देख रही है। खुदारा इसके ऊपर देखें, सोचें ज़रूर। शुक्रिया।